ईरान ये कह रहा है पराठा साहब कि इसराइल अमरीकी इजाज़त के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। ये जो हालिया कशीदगी है इसमें इजाफा जो है इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार अमरीका है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराइल पर हमले बंद करो, मुज़ाकरात में आकर बैठो। ईरान को ये कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं कि ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है? दूसरी तरफ हमें एक दौरा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में या बहुत जल्द हो सकता है लबनानी आर्मी चीफ का जंग बंदी पर अहम पेशरफ्त हो सकती है। पाकिस्तान तो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये दो फरीक जो असल में तमाम तर नज़रें जिन पर हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें? देखिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तो खुद नेतन्याहू से तंग हैं। पिछले दिनों उन्होंने तो बाकायदा गालियां भी दी नेतन्याहू को कि वो अल्फाज नामुनासिब है, मैं रिपीट नहीं कर सकता। ऐसे ही है और वो उसी कॉन्टेक्स्ट में था कि वो लेबनान, साउथ लेबनान पर इसराइल हमले कर रहा था और सदर ट्रंप ने बाकायदा कॉल की और जो बातें की उनके साथ। फिर अभी भी जब कल रात को जिस तरह से मिसाइल गए तो सदर ट्रंप ने बाकायदा इसराइल को मना किया कि आपने ईरान पे अटैक नहीं करना। इसराइल जितनी भी शरारतें करे वो अमेरिका के बगैर, ये दुरुस्त बात है कि अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। आज अमेरिका वापस चला जाए, इसराइल के सर से दस्ते शफकत उठा ले, तो इसराइल की तो जरूरत ही नहीं है कि वो किसी बॉर्डर की तरफ देख सके। और मोहसिन बेग साहब जैसे फरमा रहे थे कि इतनी स्ट्रांग लॉबी है वहाँ वाशिंगटन में, अमेरिका में, छोटी छोटी वो तंजीमें हैं इन ज़ोयनिस्ट की, और वो फिर बड़ी एक तंजीम के ज़ेरे साया जिसे आईपैक कहा जाता है, इजरायली अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, वो जब कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं फंडिंग करते हैं, वो जब सदारती इलेक्शन होता है फंडिंग करते हैं। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद सदर ट्रंप ने ये स्टैंस लिया है और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की मकबूलियत भी वहाँ अमरीकी फैसला साजी में बहुत कम हो रही है। और अमेरिका में बरमला कहा जा रहा है कि इसराइल की जंग है और अमेरिका उसका नुकसान उठा रहा है, क्योंकि जैसे ही गैसोलीन प्राइस यानी पेट्रोल प्राइस, अमेरिका में तो गैस कहा जाता है, बढ़ी है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई है। ये नहीं है कि पूरी दुनिया में जैसे हम पाकिस्तान में या दीगर मुल्कों में लोग मुश्किलात का शिकार हुए हैं, अमेरिका में भी मुसीबत पड़ी हुई है और वो सबसे बड़ी मुसीबत यही सदर ट्रंप के लिए है। अब मेरा ज़ाती जो एक असेसमेंट रही है कि 8 अप्रैल को जब जंग बंदी हुई तो मैं उस वक्त से मसलसल कहता हूं कि अब अमेरिका और ईरान की जंग तो नहीं होगी, और ये जो इसराइल वेंचर करता है ये सिर्फ स्पॉइलिंग के लिए, जैसे आप दोनों कह रहे हैं कि स्पॉइलर है, लेकिन ये स्पॉइलर कब तक चलेगा? कल मोहसिन नकवी साहब गए थे, पाकिस्तान का एक खसूसी पैगाम दे आए हैं। अब होपफुली कि वो पैगाम का जवाब आएगा ईरान की तरफ से। तो सदर ट्रंप भी चाह रहे हैं कि ये अब मुआहदा हो जाए, और ईरान भी, जैसे सदर ट्रंप अगर विक्ट्री चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो ईरान भी, चूंकि ईरान हैज वन नॉट बाय लूजिंग, यू नो, अब ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये बड़ी दफा इस्तेमाल हुआ है, तो ईरान भी उसमें भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आया है 40 रोजा जंग के बाद। तो चीजें वो विक्ट्री ट्रॉफी के लिए फंसी हुई है।